स्वमत कृती, शालीमुळे शालीनता जाते हे विधान स्पष्ट करा। मतलब शॉल ज़्यादा मिलने के वजह से जो शालीन गुण होता है, जो अच्छाई होते हैं हमारे में, तो वो निकल जाती है। तो ये जो विधान है जो हमारे राघव जाधव बोल रहे हैं, तो आपको उसको स्पष्ट करना है, आपको उसको एक्सप्लेन करना है कि उन्होंने वैसा क्यों बोला है कि शॉल मिलने से, ज़्यादा प्राइजेस मिलने से क्यों इंसान बदल जाता है, क्यों वो अहंकारी होता है। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए, शालीमुळे शालीनता जाते है बरोबर आहे। तो हमें भी वो एग्री करना चाहिए कि सच में कभी कभी क्या हो जाता है कि ज़्यादा प्राउड भी हमें हानिकारक हो जाता है, हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ आपको मराठी में लिखनी है कि शालीमुळे शालीनता जाते हैं बरोबर है। ज़्यादा शाल मिलने से हमारा जो शालीनता होता है, जो नेचर होता है, वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ये बराबर है, कारण सन्मानाचे प्रतीक म्हणून शाल दिली जाते। सन्मान, हाँ, आपको अगर कोई सम्मान दे रहा है तो उसका एक प्रतीक होता है, एक सिंबल होता है कि वो आपको क्या देता है, शॉल देता है। अति सन्मान हा नेहमीच आपल्या प्रगतीसाठी घातक असतो। और ज़्यादा ओवर सन्मान जब आपका होने लगता है, आपका सब जगह से बहुत सारा आपको अटेंशन दिया जाता है, तो क्या हो जाता है, वो आपके सक्सेस को कभी कभी बहुत ही हार्मफुल होता है, प्रगतीसाठी घातक असतो। ठीक है, क्यों ऐसा मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि जब आपको ज़्यादा अटेंशन मिलता है तो क्या होता है कि आप में सेल्फ प्राउड ज़्यादा बढ़ जाता है, अहंकार आ जाता है। ठीक है, जास्त शाली मिळवलेला माणूस स्वतःला जास्त श्रेष्ठ समजू लागतो। मतलब जिस इंसान को सबसे ज़्यादा शॉल मिला है, सबसे ज़्यादा, हमारे लैंग्वेज में बोलेंगे क्योंकि हम अभी शॉल पे ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो मैंने इसके लिए आपको बोला है कि अगर आपको ज़्यादा प्राइजेस मिलते हैं, बहुत सारे मेडल्स मिलते हैं, तो एक प्राउड, ओवर प्राउड मन में क्या होता है, स्टार्ट होता है कि नहीं नहीं, मुझे सब कुछ आता है, आई एम द ग्रेट। ऐसी फीलिंग मन में धीरे 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 डेवलप होने लगती है, और इसी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिर आगे हमारे लाइफ में आ जाती है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी है कि जास्त शाली मिळवलेला माणूस स्वतःला श्रेष्ठ समजू लागतो। श्रेष्ठ यानी कि ग्रेट समझने लगता है वो खुद को, त्यामुळे तो अहंकारी बनतो, और इसी के वजह से वो अहंकारी बन जाता है, ओवर प्राइड हो जाता है। दुसऱ्या माणसाला तो कमी समजू लागतो, मतलब हमारे सामने जो दूसरा इंसान है उसको हम लोग बहुत कम समझने लगते हैं जब हम ओवर प्राउड फील करते हैं खुद को कि नहीं, मेरे जैसा मैं ही, मतलब मैं जितना ग्रेट हूँ उतना कोई भी ग्रेट नहीं है। तो ऐसे थॉट्स हमारे मन में आ जाते हैं, हम दूसरे लोगों को कम समझने लगते हैं। ज्या माणसाचे स्वतःवर नियंत्रण असते तोच माणूस या प्रसिद्धीच्या मायाजाळातून स्वतःला वाचवू शकतो। मतलब जो ग्रेट इंसान होते, जैसे कि स्वामी विवेकानंद है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, डॉक्टर अंबेडकर जी है, तो बहुत ऐसे ग्रेट लोग हैं जो सच में बहुत ही ग्रेट होते हैं। तो उनको कितना भी आप उनकी तारीफ करें या फिर उनको आप कुछ भी दे, तो वो, उनको पता है, उनका नॉलेज इतना गहराई तक पहुंचा हुआ होता है कि उनको पता है कि हमें इस मोह जो जाल है, ये जो माया जाल है प्रसिद्धि का, फेमस होने का, तो उसमें हमें नहीं खोना है। हमें पता है कि हम कौन हैं और हमें हमारे जैसा ही रहना चाहिए। ठीक है, हमें अहंकारी नहीं बनना चाहिए। पर ये कौन सोच सकता है, जो सच में बहुत ग्रेट है, जिस पे खुद का कंट्रोल है, जिसका माइंड पे खुद पे माइंड पे खुद का कंट्रोल है, तो वही ये चीज़ कर सकता है। अदरवाइज ज़्यादा फेमस होना ये आपको हमेशा क्या होता है, डेंजरस ही होता है। प्रत्येकाला ते शक्य नहीं, मतलब किसी, मतलब नॉर्मल इंसान या फिर जो साधारण इंसान है, तो उसको ये पॉसिबल नहीं होता है, वो उसमें अटक ही जाता है। तो शाली के वजह से शालीनता जाते, मतलब ओवर प्राउड के वजह से हमारा जो अच्छा ही होता है, अच्छा गुण होता है, वो निकल जाता है। उस पर मैं एग्री करता हूँ। ठीक है, एक बार मराठी में प्रॉपरली मैं एक्सप्लेन कर, मतलब रीड करके बताती हूँ। शालीमुळे शालीनता जाते हे बरोबर आहे, कारण सन्मानाचे प्रतीक म्हणून शाल दिली जाते। अतिसन्मान हा नेहमीच आपल्या प्रगतीसाठी घातक असतो। जास्त शाली मिळवलेला माणूस स्वतःला जास्त श्रेष्ठ समजू लागतो, त्यामुळे तो अहंकारी बनतो। दुसऱ्या माणसांना तो कमी समजू लागतो। ज्या माणसाचे स्वतःवर नियंत्रण असते तोच माणूस या प्रसिद्धीच्या मायाजाळातून स्वतःला वाचू शकतो, प्रत्येकाला ते शक्य नाही।
ठीक है, तो ये मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे किया है। आगे जाते हैं। आगे हमारा होता है चैप्टर नंबर 4। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 ये 2 चैप्टर कवर करेंगे, बिकॉज बाद में वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। इसमें भी वीडियो लेंदी होने ही वाली है, पर इट इज़ वेरी नेसेसरी कि एक वीडियो में हम 2 चैप्टर कम से कम कंप्लीट करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो है, चैप्टर है 4, पुल देशपांडे उन्होंने लिखा है। यही थे जिन्होंने नारायण जाधव जो थे हमारे, राघव जाधव मतलब शाल चैप्टर के लेखक, उनको शॉल दिया था जिसका नाम उन्होंने पुलकित रखा था, राइट। तो यही ये पुल देशपांडे है और बहुत ही ग्रेट मराठी में ये लेखक हो चुके हैं, ठीक है। कॉमेडियन राइटिंग उनका बहुत ही अच्छा था। ये चैप्टर भी आपको पता है, मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं मतलब सुना है, इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि वो आपको अच्छे से समझे। सो पहला पैसेज हम लोग पढ़ते हैं। माझ्या खाजगी उपोषणाची हकीकत चाळीत जाहीर झाली आणि येता जाता ही माझी नाही ती भानगड आहे, उगीच हात दाखवून अवलक्षण आहे, पेललं नाही तेव्हा खाजगी झालं, अशी वाक्ये माझ्या कानावर येऊ लागली. पण मी कोणत्याही टीकेला भीक घालणार नव्हतो. 181 पाऊंड, रात्रंदिवस ते काळ माझ्या डोळ्यांपुढे नाचत होते. वजन कमी झाले पाहिजे या विचाराने माझी झोप उडाली. झोप कमी झाली तर वजन उतरते या विचाराने मला त्याचेही काही वाटत नव्हते. मी पूर्वीसारखा गाढ झोपत नाही यावर धर्मपत्नीचा मात्र अजिबात विश्वास नव्हता. घोरत तर असता रात्रभर, अशासारखी दुरुत्तरे ती मला करत असे. 2 महिन्यात 50 पौंड वजन कमी करून दाखवीन तर खरा, अशी भीष्म प्रतिज्ञा करून मी आहारशास्त्रावरच्या पुस्तकात डोके घालू लागलो. प्रोटीनयुक्त पदार्थ, चरबीयुक्त द्रव्ये वगैरे शब्दांबद्दलची माझी आस्था वाढू लागली. साऱ्या ताटातले पदार्थ मला न दिसता नुसत्या कॅलरीज मला दिसू लागल्या. आणि आनंदाची गोष्ट अशी की वजन उतरवण्याच्या शास्त्रात पारंगत झालेले तज्ज्ञ मला रोज डझनवारी भेटू लागले. इतकेच काय, परंतु ज्या आमच्या चाळीतल्या लोकांनी माझ्या उपासाची अवहेलना केली होती त्यांनीच मला डाएटचा सल्ला दिला. उदाहरणार्थ सोकाजी त्रिलोकीकर. ओके, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने किया है. सो इसके क्वेश्चन आंसर कहाँ पे है वो ढूंढते हैं. फिर से वही है, उतार्याच्या आधारे मतलब पैराग्राफ को रीड करके आपको आंसर देना है. पहला क्वेश्चन है आकृति पूर्ण करा, मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा है उसका आपको शॉर्ट में जवाब देना है. क्वेश्चन क्या है, लेखकाने उपोषण सुरू केल्यावर लोकांची ऐकू येणारी बोलणी. मतलब लेखक ने पुल देशपांडे जो है उन्होंने जब उपोषण किया, उपोषण यानी कि 1 टाइप ऑफ उपवास, फास्ट उन्होंने जब चालू किया तो लोगों ने उनको क्या क्या टॉन्ट मारे. बोलने का मतलब इंग्लिश में टॉन्ट मारना, ठीक है. तो क्या क्या बातें बनाई, क्या क्या बातें बोली उनको, तो बहुत सारी बातें बोली है, पर आपको यहाँ पे एक ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है तो एक ही लिखिए. देखिए यहाँ पे वो 3 बातें उन्होंने शेयर की है. कुछ लोगों ने उनको बोला नाही ती भानगड, कुछ लोगों ने बोला हात दाखवून अवलक्षण आहे आणि कुछ लोगों ने बोला पेललं नाही तेव्हा खाजगी झालं. तो इन तीनों में से देखिए उपोषण के बारे में बोला है, ये तीनों में से एक कोई भी सेंटेंस आप लिख सकते हो यहाँ पे. सेकंड है लेखकाची आस्था ज्या शब्दांबद्दल वाढू लागली. आस्था यानी कि विश्वास. लेखक को किन चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास होने लगा था, तो यहाँ पे वो भी दिया है. यहाँ पे देखिए प्रोटीन युक्त पदार्थ मतलब प्रोटीन वाले चीज़ें, चर्बी युक्त द्रव्य फैट्स जिसमें होता है, तो इनके लिए ये शब्द के लिए लेखकाची आस्था वाढू लागली. माझी के जगह पे लेखकाची आस्था, तो किन के लिए, तो आपको शॉर्ट में आंसर लेना है तो आप इतना ही लिखोगे, प्रोटीन युक्त पदार्थ आणि चरबी युक्त द्रव्य, बस दैट इज इनफ. ओके, आगे जाते हैं. कोण ते लिहा, मतलब ऐसा किसने बोला है वो आपको लिखना है. लेखक पूर्वीसारखे गाढ झोपत नाही यावर विश्वास न ठेवणारी. मतलब यहाँ पे देखिए ऊपर हमने वो वाक्य पढ़ा था कि लेखक बोल रहे थे कि मुझे
टेंशन आ रहा था वज़न बढ़ने के वजह से, इसके लिए मैं प्रॉपरली सोता भी नहीं था। मेरी झोप उड़ाली मतलब मुझे नींद ही नहीं आती थी। पर ऐसे उनको लगता था, पर उनकी धर्मपत्नी जो थी मतलब उनकी वाइफ, उनको तो वैसा बिल्कुल नहीं लगता था, क्योंकि वो हमेशा बोलती थी कि आप खर्राटे तो मारते हो रात को, तो क्या झूठ बोल रहे हो कि आपको नींद नहीं आती। तो ये लेखक की पत्नी थी कि उनको विश्वास नहीं था कि लेखक की नींद उड़ गई है वजन बढ़ने की वजह से। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन ही वो पूछा है, लेखक पूर्वीसारखे गाढ झोपत नाही यावर विश्वास न ठेवणारी। इस सेंटेंस पे कौन विश्वास नहीं रख रही थी? उनकी धर्मपत्नी। तो आपको वही लिखना है यहाँ पे, धर्मपत्नी। ठीक है, लेखकाची धर्मपत्नी ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, लेखकाची। ठीक है, ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा। लेखकाला डाइटचा सल्ला देणारा, डाइट का सल्ला किसने दिया था लेखक को? लास्ट में लाइन है, डाइटचा सल्ला दिला। उदाहरणार्थ मतलब एग्जाम्पल में उन्होंने नाम दिया है सोकाजी त्रिलोकेकर, तो यही नाम आपका यहाँ पे आएगा। उन्होंने लेखक को डाइट के बारे में सजेशन दिया था। सल्ला मतलब सजेशन देना, एडवाइस देना। फिर आपका स्वमत आता है, सेल्फ आंसर। तुम्ही केलेल्या एखाद्या भीष्म प्रतिज्ञेबद्दल सांगा। मतलब आपने अगर कुछ ऐसा ठाना है कि नहीं मैं ऐसा ही करूँगा और आपने वैसा ही किया है लाइफ में आगे, तो उसके बारे में, उसको बोलते हैं भीष्म प्रतिज्ञा। मतलब एक बार डिसाइड कर दिया तो कर दिया। तो इसके बारे में आपको लिखना है कि आपने किस चीज़ के लिए ऐसा कुछ किया है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने थोड़ा पहले भीष्म प्रतिज्ञा क्या होती है एक्चुअली उसका थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। महाभारतात आपने अगर महाभारत देखा होगा, कोविड सिचुएशन में महाभारत रामायण लगा था। सो महाभारत में जो पितामह भीष्म होते हैं उन्होंने क्या किया था कि आजन्म विवाहित अविवाहित राहण्याची प्रतिज्ञा केली होती। मतलब मैं जितनी देर तक मैं जिंदा हूँ मैं विवाह नहीं करूँगा, मैं अनमैरिड रहूँगा। और वो जो उन्होंने ठान लिया था, जो प्रतिज्ञा की थी, तो वो उन्होंने पूरे जीवन भर उसको निभाया। ठीक आहे, महाभारतात भीष्माने आजन्म विवाहित राहण्याची प्रतिज्ञा केली होती आणि पूर्ण जीवनभर त्यांनी ती प्रतिज्ञा पाळली होती। बरोबर, अशी कठीण प्रतिज्ञा भीष्मानी केली आणि त्यांनी ती पाळली म्हणून तिला भीष्म प्रतिज्ञा म्हणतात। और ऐसी कठिन प्रतिज्ञा भीष्म जी ने की थी और उन्होंने उसको फॉलो भी किया। ठीक है, इसलिए तब से भीष्म प्रतिज्ञा ये जो शब्द है वो यूज़ होता है जब आप ऐसे कुछ सिचुएशन में डिसाइड करते हो और आप उसको कंप्लीट भी करते हो। तो आपका एक्सपीरियंस पूछा है स्वमत में, तो मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है, आप आपका दे सकते हो। लहानपणी मला माझ्या मित्रांची खेळणी घरी घेऊन यायची सवय होती। मतलब बचपन में मुझे मेरे दोस्तों के खिलौने घर पर लाने की आदत थी। मी ती खेळणी माझ्या घरी आणून लपवून ठेवत असे। मैं वो खिलौने लेके आता था और मैं घर पे उसको छुपा के रख देता था। ही गोष्ट काही महिन्यानंतर माझ्या आईबाबांना समजली। कुछ मंथ्स के बाद, महिन्यानंतर मतलब कुछ मंथ्स के बाद मेरे माँ और पिताजी को ये बात पता चली। त्यानंतर ते मला खूप ओरडले और उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत डांटा। ओरडले यानी की बहुत डांटा मुझे। माझ्या इतर मित्रांना जेव्हा ही गोष्ट समजली तेव्हा त्यांनी माझ्याशी बोलणे बंद केले और मेरे जो दोस्त थे उनको जब ये बात पता चली कि मैं ऐसा करता हूँ तो उन्होंने तो मुझसे बात ही करना बंद कर दिया। बोलाणे हो गया है वो, बोलणे। ठीक है, ल है सिर्फ। माझ्याशी मैत्री तोडली, उन्होंने मेरे साथ दोस्ती भी तोड़ दी। अशा प्रकारे मला माझ्या चुकीची शिक्षा मिळाली और इस तरह से मैंने जो बैड किया था एक्शन तो उसका मुझे पनिशमेंट मिल गया। ठीक है, मैंने जो गलतियाँ की थी उसका मुझे पनिशमेंट मिल गया। त्यानंतर मी अशी भीष्म प्रतिज्ञा घेतली, यापुढे मी कधीच कोणाची वस्तू घरी आणून लपवून ठेवणार नाही। और उसके बाद मैंने ठान लिया मन में कि कभी भी मैं आगे किसी के घर पे अगर जाऊंगा, मेरे दोस्त के घर पे, तो उसके घर से कुछ भी चुरा के नहीं लाऊंगा और मेरे घर पे छुपा के नहीं रखूंगा। तो वो मैंने ठान लिया और मैंने वो फॉलो किया लाइफ टाइम। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट है। छोटे बच्चे ये सब बचपन में करते हैं, तो वही ध्यान में रख के मैंने ईजी आंसर लिखा है। ठीक है, कोई वहाँ पे आपको जज नहीं करेगा कि ये आपने सच में किया है कि नहीं किया है। जो इजी लगता है, जो इजी लिखने में होता है, वो आंसर हमेशा लिख के आने का। ठीक है, क्योंकि आपको जो सच में होता है वो लिखने में आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत टाइम आप वहाँ पे सोचते बैठते हो, क्योंकि आपको आगे भी बढ़ना है, आगे भी आपका पेपर है जहाँ पे आपको सोच के लिखना है, जैसे कि निबंध है।
ठीक है। तो सोचने के लिए वहाँ वक्त वहाँ पे ज़्यादा रखिए, और स्वमत ये जो होता है वो फटाफट सोच के लिख देने का। अभी इसी पैसेज, उपा से बड़ा चैप्टर है तो उसका ये सेकंड पैसेज है। पैसेज पढ़ते हैं पहले। तुला सांगतो मी पंत, डाएट कर, बटाटा सोड, बटाट्याचं नाव काढू नकोस. हो, म्हणजे कुठं राहता म्हणून विचारलं तर नुसतं चाळीत राहतो म्हणा. बटाट्याची चाळ म्हणू नका, वजन वाढेल. खी खी खी. जनोबा रेगे या इस्माला काय म्हणावे हे मला कळत नाही. नेहमी तिरके बोलायचे म्हणजे काय. पण सोकाजींनी त्याला परस्पर जामून टाकले. ए इडियट, सगळ्याच गोष्टीत जोक काय मारतोस नेहमी. मी सांगतो तुला पंत, तू बटाटा सोड. मी काय काय सोडले असता माझे वजन घटेल याची यादी बटाट्यापासून सुरू झाली. बटाट्याचं ठीक आहे, पण पंत आधी भात सोडा. एक सल्ला. भातानं थोडंच लठ्ठ व्हायला होतं. आमच्या कोकणात सगळे भात खातात. कुठं आहेत लठ्ठ. तुम्ही डाळ सोडा. काशीनाथ नाडकर्णी. मुख्य म्हणजे साखर सोडा. मी सांगू का, मीठ सोडा. लोणी तूप सोडा. एका आठवड्यात 10 पाऊंड वजन घटलं नाही तर नाव बदलेन. आमच्या हेड क्लार्कच्या वाईफचं घटलं. तेल आणि तळलेले पदार्थ आधी सोडा बाबू काका. दिवसा झोपणं सोडा. खरं म्हणजे पत्ते खेळायचं सोडा. बसून बसून वजन वाढतं. मी मात्र या सर्व जणांचे ऐकून मनाचे करायचे ठरवले होते. पहला उपाय म्हणून मी आहार परिवर्तन शुरू केले. ओके, सो इस तरह से ये पैसेज है. यहाँ पे पैसेज में सब लोग हमारे जो पुल देशपांडे उनको सजेस्ट करें कि उनको क्या क्या छोड़ना चाहिए, ठीक है, डाएट के लिए. सो पहिला क्वेश्चन ही आपका वही है की चाळीतल्या लोकांनी लेखकाला वजन नियंत्रणासाठी सोडायला सांगितलेल्या गोष्टी क्या क्या, कौन सा थिंग्स था कि उनको बोला था कि वज़न को कंट्रोल करने के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा. तो वो है बटाटा, ठीक है. बाद में भात, भात यानी कि चावल, दाल, हाँ, और साखर, मीठ, तेल और तूप, लोणी और तूप. तो आपको कोई भी 4 चीज़ें वहाँ पे लिखनी है. नेक्स्ट है कोणते लिहा. लेखकाला तेल व तळलेले पदार्थ सोडायला सांगणारे. किसने बोला था लेखक को, कौन वो पर्टिकुलर इंसान था जिसने बोला था तेल आणि तळलेले पदार्थ. तो यहाँ पे है, देखिए ये किसने बोला था, बाबू काका ने. तो वहाँ पे आप लिखोगे बाबू काका. उतार्याच्या आहार परिवर्तन हे उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा. ये थोड़ा आपका ग्रामर क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने डाला है. ये समझिए क्या होता है. आपको बोला है कि आप कोई ऐसा क्वेश्चन बनाइए जो इस पैराग्राफ के बेस पे होगा, और ऐसा क्वेश्चन बनाइए जिसका उत्तर ये आहार परिवर्तन आना चाहिए. तो सबसे पहले क्या करने का, ये जो आहार परिवर्तन शब्द है वो पैसेज में कहाँ पे है वो ढूंढने का. तो ये यहाँ पे है. ओके, वो सेंटेन्स पढ़ने का. मी मात्र या सर्व जनाचे ऐकून मनाचे करायचे ठरवले होते. पहिला उपाय म्हणून मी आहार परिवर्तन सुरू केले. तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, लेखक ने पहला उपाय क्या शुरू किया, हाँ, या फिर लेखकाने पहिला उपाय म्हणून काय सुरू केले, ऐसे आपका मराठी में क्वेश्चन बनेगा. ठीक है, तो उत्तर क्या आएगा, आहार परिवर्तन सुरू केले. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, लेखकाने पहिला उपाय म्हणून काय करण्याचे ठरविले. और याद से आपको क्वेश्चन मार्क देना है. अगर आपने क्वेश्चन मार्क दिया नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्रश्न ही है कि आपको क्वेश्चन बनाना है. ठीक है, सो ये आपका है लेखकाने. यहाँ पे सिर्फ क्या लिखोगे, लेखकाने पहिला उपाय म्हणून, यहाँ पे आएगा काय और सुरू केले, सिंपल. ओके,
मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सर्वनाम होते हैं वो आंसर में नहीं लिखते, तो मी यहाँ पे नहीं आएगा, लेखक आने ऐसा लिखना पड़ेगा। आगे जाते हैं। आगे है आपका स्वमत। स्वमत में क्या दिया है, लेखकाने ऐकावे जनाचे करावे मनाचे असे ठरवले। लेखकाच्या या मताशी तुम्ही सहमत आहात का? लेखक क्या बोल रहे हैं कि आपको लोगों का सुनना है, पर करने के वक्त में आपको खुद का ही करना है। तो इसके लिए आपको क्या लगता है, इसके बारे में आपके विचार क्या हैं, यह आपको यहाँ पे लिखना है। सो जवाब देखते हैं। हो, मी लेखकाच्या ऐकावे जनाचे व करावे मनाचे या वाक्याशी सहमत आहे। हाँ, मैं एग्री हूँ लेखक के ये वाक्य से कि हमें सुनना तो सबका चाहिए, पर करना तो हमारे मन का ही हमें चाहिए। तो मैं ॲग्री हूँ, ठीक आहे। कारण जेव्हा आपण एखादा निर्णय घेत असतो तेव्हा त्या निर्णयाबाबत सर्वांचे विचार ऐकले पाहिजेत। जब भी हम कोई डिसीजन ले रहे होते हैं तो हमें उस डिसीजन के रिलेटेड सभी लोगों के विचार सुनने चाहिए, ठीक है। त्यातून जे योग्य आहे ते घेतले पाहिजे। उसमें से जो योग्य है, जो बराबर है, वो बातें आपको सुननी चाहिए, लेनी चाहिए, ॲक्सेप्ट करनी चाहिए। पण जेव्हा हा निर्णय प्रत्यक्षात घ्यायची वेळ येते त्यावेळेला आपल्याला जे योग्य वाटते तेच केले पाहिजे। पर जब वो डिसीजन लेने का रियल में टाइम आता है, प्रत्यक्षात यानी कि रियल में जब वो डिसीजन टेकिंग का टाइम आता है, तो आपको जो खुद को सही लगे वही करना चाहिए। कारण आपल्यासाठी काय उत्तम आहे हे आपल्यालाच ठाऊक असते, क्योंकि हमारे लिए क्या अच्छा है ये सिर्फ हमें ही पता होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं कंप्लीटली ॲग्री हूँ लेखक के साथ। एकदा मराठीत वाचून दाखवते तुम्हाला। हो, मी लेखकाच्या ऐकावे जनाचे व करावे मनाचे या वाक्याशी सहमत आहे। कारण जेव्हा आपण एखादा निर्णय घेत असतो तेव्हा त्या निर्णयाबाबत सर्वांचे विचार ऐकले पाहिजेत, त्यातून जे योग्य आहे ते घेतले पाहिजे। पण जेव्हा हा निर्णय प्रत्यक्षात घ्यायची वेळ येते त्यावेळेला आपल्याला जे योग्य वाटते तेच केले पाहिजे, कारण आपल्यासाठी काय उत्तम आहे हे आपल्यालाच ठाऊक असते। ओके, अभी आगे है कृति क्रमांक 3, मतलब आपका नया पैसेज रीड करते हैं पहले। उगीच आरडा ओरडा नका करू, वजनाचं ते काय मेलं, होईल हळूहळू कमी, आणि कोणाचं मागून खात नाही म्हणावं आम्ही, स्वतःच कमवून खातो म्हणावं, वाढलं तर वाढू दे वजन, मुलांना देण्यासाठी लाडू काढून बशी ठेवत आणि माझ्या वजनक्षय संकल्पाला आणखी नवे सुरुंग लावीत ती उद्गारली, लाडू कशाला केलेस, साखर असेल त्यात, इश्श, साखरेशिवाय लाडू आमच्या नाही घराण्यात केले कोणी। तात्पर्य, चहा बिनसाखरेचा होता हे खरे, पण लाडवांच्या रूपाने काही कॅलरी पोटात गेल्याच। दोरीवरच्या उड्यांचा फक्त एकदा प्रयत्न केला व पहिली उडीच शेवटची ठरली, कारण 8x10 आमच्या दिवाणखान्यात प्रथम दोरी संपूर्ण फिरवणे अवघड। एकदा डोक्यावरून दोरी पलीकडे गेली ती ड्रेसिंग टेबलवरच्या तेलाच्या औषधांच्या बाटल्या खाली घेऊन आली। दुसऱ्यांदा अर्धवट घरात राहून दोरी फिरवली ती आचार्य बर्व्यांच्या गळ्यात। त्यांचा माझ्यावर आधीच राग होता। मी उपास करतो हे कळल्यावर चाळीतली सारी मंडळी समाचाराला येऊन गेली, परंतु आचार्य बाबा बर्वे शेजारच्या खोलीत असूनही आले नाहीत, कारण उपास हे त्यांचे खास राखीव कुरण होते। हा दुष्टपणा माझ्या गळ्यात दोरी अडकवून केलात हे ठीक झालं, पण तुमच्या वयाला न शोभणाऱ्या ह्या धिंगा मस्तीला दुसरा कोणी माझ्यासारखं बळी पडला असता तर तुमची धडगत नव्हती। मी तुम्हाला क्षमा करतो। ओके, इस तरह से ये पैराग्राफ है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एका वाक्यात उत्तरे लिहा। उपास हे कोणाचे खास कुरण होते, तो कोणाचे की जगह पे हमारा आंसर आने वाला है। खास कुरण यानी कि मतलब ऐसी चीज़ जो वही इंसान करता है, ठीक है। जैसे कि हमारी सोसाइटी में होता है कि एक ही इंसान होता है, वो हमेशा क्या करता है, डेकोरेशन करता है, उसको ही डेकोरेशन का काम दिया जाता। एक ही इंसान होता है वो एंकरिंग करता है, तो हर बार उसी की तरफ देखा जाता है। स्कूल में भी एक ही होता है कि जिसको हम नहीं यही मॉनिटर चाहिए। तो इस तरह से
लेखक के सोसाइटी में चौल में एक ऐसा इंसान था जो वो एक पर्टिकुलर काम वही करता था ज़्यादा करके, तो उसको बोला जाता था खास कुरण। ठीक है। सो ऐसे कौन सा था, यहाँ पे देखिए वो कुरण शब्द यहाँ पे पढ़ा था हमने। उपास हे त्यांचे खास राखीव कुरण होते। तो यहाँ पे त्यांचे यानी कि आपको पता है क्या किसके, आचार्य बाबा बर्वे के बारे में बोला गया है। ये नाउन है और ये इसका प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ किया है त्यांचे। तो जो बच्चे टेक्स्ट को समझे बिना इसका जवाब लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, वो ऐसे लिखेंगे, उपास हे त्यांचे राखीव कुरण होते। तो फिर चेक करने वाला पूछेगा त्यांचे मतलब किसके, हमें क्या पता। ठीक है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको उत्तर क्या लिखना है, आचार्य बाबा बर्वे, ये उत्तर है आपका। ठीक है। सो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, उपास है आचार्य बाबा बर्वे यांचे खास कुरण होते। ठीक है, यहाँ पे आचार्य बाबा बर्वे ये आपको टेक्स्ट में दिखाई देगा पैराग्राफ में। नेक्स्ट है लेखकाच्या वजनक्षय संकल्पाला कोणी सुरंग लावला। तो ये शब्द भी हमने देखा था, वजनक्षय। यहाँ पे देखिए, माझ्या वजनक्षय संकल्पाला आणखी नवे सुरंग लावत ती म्हणाली। यहाँ पे भी सर्वनाम यूज किया है। ती मतलब कौन कौन बोला है ये सेंटेंस, लेखक की पत्नी बोली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे लेखकाची बायको। कोणी सुरंग लावला, लेखकाच्या पत्नीने। यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा पूरा, यहाँ पे आएगा एक मिनट, लेखकाच्या पत्नीने। ओके, तो ये एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा। लेखकाच्या वजनक्षय संकल्पाला लेखकाच्या पत्नीने सुरंग लावला। तो कुछ बच्चे हैं जिनको टेक्स्ट बिना पढ़े वो करेंगे, बिना समझे करेंगे, तो यहाँ पे वो तीने सुरंग लावला ऐसे लिख के आएंगे। तो ती नहीं चलेगा क्योंकि ती सर्वनाम है, हमें आंसर लिखते समय नाम में ही उत्तर लिखना होता है। आगे, घटनेचा परिणाम लिहा। परिणाम यानी कि आपको उसका परिणाम लिखना है, वो जो घटना हुई उसका परिणाम लिखना है। ठीक है, सो घटना दिया है उन्होंने, कंडिशन दिए हैं उन्होंने कि लेखकाने दोरीवरची पहिली उडी मारली। वो जो स्किपिंग उन्होंने स्टार्ट किया था, जो उन्होंने सबसे पहला जो जंप किया था, सगळ्यात पहिली जी उडी मारली होती तेव्हा काय झालं होतं, ते आपण वरतीच वाचले। काय झालं होतं की औषधाच्या बॉटल्स ज्या होत्या आणि तेलाच्या त्या खाली पडल्या होत्या। इथे बघा, एकदा डोक्यावरून दोरी पलीकडे गेली, ती ड्रेसिंग टेबलवरच्या तेलाच्या आणि औषधाच्या बाटल्या खाली घेऊन आली। तो ये हुआ था। ठीक है, आप शॉर्ट में उसको ऐसे लिख सकते हो कि ड्रेसिंग टेबलवरच्या व तेलाच्या व औषधाच्या बाटल्या खाली घेऊन खाली पडल्या, या फिर ये पूरा भी ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ दूसरा, सत्य की असत्य वो आपको लिखना है। बाबा बर्व्यांचा लेखकावर आधीपासूनच राग होता। तो ये हमने पढ़ा था। देखिए, त्यांचा माझ्यावर आधीच राग होता। यस, इट इज़ ट्रू, सत्य है ये। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सत्य। ठीक है, फिर बाद में आपका स्वमत है। लेखकाने ऐकावे जनाचे करावे मनाचे असे ठरवले। या लेखकाच्या या मताशी तुम्ही सहमत आहात का। तो ये हमने ऊपर ही किया है। ये देखिए, ये रिपीट हुआ है, सेम स्वमत। तो इसके लिए ये यहाँ पे ही है, यही वाला सेम आंसर, यही रिपीट किया है उन्होंने। आगे जाते हैं, कृति क्रमांक 4, चौथा पैसेज हम पढ़ते हैं और ये शायद लास्ट है हमारा।
ओके, ये लास्ट है. सो मैं रीड करती हूँ पॅसेज. पंधरवडा भरात फक्त 2 वेळा साखरभात झाला. एकदा सोकाजीने चोरून कोळंबी भात चारला व खालच्या मजल्यावरच्या भाऊजी पसरट वारांनी एकदा नागपुरी वडाभात पाठवला होता. एवढे अपवाद वगळल्यास भाताला स्पर्श नाही केला. त्यामुळे मुख्यतः चरबीयुक्त द्रव्ये शरीरात कमी गेली. माझा एकूण निश्चय पाहून चाळीतल्या मंडळींचे आदर दुणावल्याचे माझ्या सूक्ष्म नजरेतून सुटत नव्हते. जी मंडळी माझ्या डाएटची आणि उपासाची चेष्टा करत होती त्यांनीच पंत फरक दिसतो हं अशी कबुली द्यायला सुरुवात केली. जनोबा रेग्यांसारखे अत्यंत कुचकड शेजाऱ्यालाही पंत भलतेच काय हो रोडावलेत असे मान्य करावे लागले. मंडळींच्या प्रशस्तीने मला भीती वाटत होती ती एका गोष्टीची, म्हणजे मुठभर मांस वाढण्याची. पण असली तुरळक तारीफ ऐकून मी चळण्यासारखा नव्हतो. इतक्या असामान्य मनोनिग्रह आणि जिव्हानियंत्रणानंतर कमीत कमी 20 ते 25 पौंडने तरी माझे वजन घटले पाहिजे अशी माझी खात्री होती व त्या खात्रीने मी आमच्या ऑफिस समोरच्या वजनाच्या यंत्रावर पाय ठेवला आणि आणेली टाकून तिकीट काढले. महिन्यापूर्वी यंत्राने माझे वजन 181 पौंड दाखवले होते. एका महिन्याचा उपास, निराहार, शास्त्रोक्त आहार, दोरीवरच्या उड्या इत्यादी उग्र साधना केल्यावर आज तिकिटावर वजन ... मिनिटभर माझा विश्वासच बसेना. 192 पौंड आणि भविष्य होते. आप बहुत समझदार और गंभीर है. हल्ली मी वजन आणि भविष्य या दोन्ही गोष्टींची चिंता करायचे सोडून दिले आहे आणि विशेषतः डाएटच्या आहारी तर या जन्मात जाणार नाही. छे, वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो. ओके, तो ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है. क्वेश्चन पहला देखते हैं. लेखकाचे कुचकट स्वभावाचे शेतकरी. कुचकट यानी कि बहुत बुरे जो नेबर्स होते हैं, जो हमेशा टॉन्ट करते रहते हैं. ठीक है, तो वो कौन थे, यहाँ पे है देखिए. जनोबा रेग्यांसारखे अत्यंत कुचकट. जनोबा रेगे ये उनका नाम है. रेग्यांसारखे ये मिक्स हुआ है. ओरिजिनल नाम उनका क्या है, जनोबा रेगे. ओके. लेखकाने वजन काट्यात टाकलेले नाणे, मतलब जब लेखक वजन करने के लिए उस मशीन पे खड़े रहे तो उन्होंने कौन सा कॉइन उसमें डाला था. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यंत्रावर पाय ठेवला आणि आणेली टाकून. आणेली ये कॉइन का नाम है. पहले के ज़माने में ये कॉइन होता था आणेली, तो ये कॉइन उन्होंने डाला. नेक्स्ट है, लेखकाने वजन कमी करण्याचे 2 खात्रीशीर उपाय कोणते सांगितले. कौन से 2 उपाय उन्होंने बताए कि जिससे आपका वजन कम होगा. यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, खात्रीशीर. तो उन्होंने क्या बोला, हल्ली मी वजन आणि भविष्य या दोन्ही गोष्टींची चिंता करायचं सोडून दिले आणि डाएटच्या आहारी जाणार नहीं. ये 2 जो है वो उन्होंने बताए थे. ठीक है, खात्रीशीर उपाय. आगे फिल इन द ब्लँक्स फिल करना है आपको. जवळजवळ डॅश दिवस हा क्रम चालू होता. 10-12, ये इसका आंसर है. 10-12 दिवस हा क्रम चालू होता. दुर्दैवाने रोज गाईचे डॅश दूध मिळण्याची सोय नव्हती. धारोष्ण दूध मिळण्याची सोय नव्हती. आगे है, अनेक शब्दांसाठी एक शब्द. साखर घालून केलेला भात, मतलब शुगर डाल के जो राइस बनाते हैं उसको शुगर राइस बोलते हैं, जिसको मराठी में साखर भात बोला जाता है. ठीक है, और आगे है 15 दिवसांचा समूह, मतलब 15 डेज का जो समूह होता है उसको 15वड़ा बोलते हैं. ये तो आपका पहला ही अक्षर है 15वड़ा. ये भरात मत लिखिए, सिर्फ डा तक, 15वड़ा. ओके.
आगे स्वमत है. लेखकाने आपले आहार व्रत कसे चालू ठेवले होते ते तुमच्या शब्दात लिहा. मतलब ये आप पे डिपेंड है, पैराग्राफ पे नहीं लिखना है ये, कि लेखक ने उसका जो आहार का व्रत था, आहार व्रत यानी कि डाइट कैसे उन्होंने चालू रखा था, उसके बारे में आप आपके ओन वर्ड्स में लिखिए. तो यहाँ पे लिखा है, लेखकाने वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आहार परिवर्तन सुरू केले. उन्होंने उनका जो आहार था उसमें परिवर्तन लाया. ठीक है, जो खाना खाते थे उसमें परिवर्तन लाया. त्यासाठी लेखकाने बिन साखरेचा चहा सुरू केला. विदाऊट शुगर टी उन्होंने चालू किया. उकडलेल्या भाज्या खाण्याची सुरुवात केली. बॉईल व्हेजिटेबल्स खाणं उन्होंने चालू किया. भाताने वजन वाढते म्हणून लेखकाने पहिला भात आणि ताकभात ठेवून मधला भात वर्ज केला, मतलब बंद किया. लेखक को पता चला कि भात खाने से, चावल खाने से क्या होता है, वज़न बढ़ जाता है. तो लेखक ने क्या किया, वो 3 टाइम राइस खाते थे, तो उन्होंने फर्स्ट वाला राइस रखा, बीच में वो ताक भात यानी कि छाछ और चावल खाना उन्होंने चालू किया, और जो बीच में दोपहर का जो चावल था वो उन्होंने प्रॉपरली क्या किया, बंद किया. एवढे करून देखील जेव्हा लेखकाला कोणी काही पदार्थ आणून देत असे तेव्हा लेखक आनंदाने ते पदार्थ खात असत. पर ये तो उन्होंने किया, पर जब उनको मौका मिलता था और कोई सेलिब्रेशन होता था और कोई उनको फूड ऑफ़र करता था, तो वो क्या करते थे, बहुत ही खुशी खुशी वो भी खाते थे, क्योंकि उनको कंट्रोल नहीं रहता था. वो अच्छे एकदम क्या बोलते हैं, बहुत ही टेस्टी फूड देख के वो उन पे कंट्रोल नहीं रख पाते थे. जैसे कि जो उनका दोस्त है नाडगौड़ा, तो उसका जो प्रमोशन का पार्टी था और साकोजी उनके जो नेबर थे, उन्होंने उनको क्या दिया था, फूड खाने को दिया था, कोळंबी भात. और पसरट वर जो उनके नेबर है, उन्होंने नागपुरी वड़ा भात दिया था, तो उन्होंने वो खाया था. तब उनके ध्यान में वो डाइट बेट नहीं था, उन्होंने वो खाया था. तो इस तरह से मैंने ओवरऑल, मतलब उन्होंने फॉलो भी किया कुछ चीज़ें, पर कुछ चीज़ें उन्होंने निगलेक्ट भी की. तो इस तरह से उनका मुझे क्या लगा है, आहार व्रत लगा है. तो मैंने वो लिखा है. एक बार मराठी में प्रॉपरली रीड करती हूँ. लेखकाने वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आहार परिवर्तन चालू केले होते. त्यासाठी लेखकाने बिनसाखरेचा चहा सुरू केला. उकडलेल्या भाज्या खाण्याची सुरुवात लेखकाने केली. भाताने वजन वाढते म्हणून लेखकाने पहिला भात आणि ताकभात ठेवून मधला भात वर्ज म्हणजेच बंद केला. एवढे करून देखील जेव्हा लेखकाला कोणी काही पदार्थ आणून देत असे तेव्हा लेखक आनंदाने ते पदार्थ खात असत. उदाहरण, नाडगौडाच्या प्रमोशनची पार्टी आणि साकोजींनी दिलेला कोळंबी भात आणि पसरट वारांनी आणलेला नागपुरी वड़ा भात. तो ये सब चीज़ें मैंने लिखी हैं. सो आई होप आपको शाल चैप्टर और उपास चैप्टर का ये जो पैसेज था क्वेश्चन बैंक का, वो अच्छे से समझ में आया होगा. ट्राई कीजिए कि आंसर्स ढूंढिए, आंसर को समझिए, क्योंकि रट्टा मारने से, सिर्फ उसको बाय हार्ट करने से वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज है आपका, यहाँ पे आपको समझ के लिखना है. ठीक है, यहाँ पे आपको बाय हार्ट नहीं करना है. कितने पैसेज आप बाय हार्ट करोगे, तो डोंट डू दैट. सिर्फ क्या कीजिए, अगर आपने चैप्टर्स को सुना नहीं है तो प्लीज़ वो जो वीडियोस है वो अवेलेबल है, उसको सुनिए. तो सुन के आपका ऑलमोस्ट पूरा मराठी का बुक कवर हो जाएगा. और ये क्वेश्चन बैंक अच्छे से कर लीजिए. ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, लविंग मी. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी का पूरा जो क्वेश्चन बैंक है मराठी हिंदी का, वो हम लोग करने वाले हैं. तो उसका आपको नोटिफिकेशन आएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और बेल आइकन को क्लिक किया तो. और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस तरह से आपके जैसा ही फ़ायदा हो जाए. थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, सपोर्टिंग मी.